और बुंदेलखंड की करीब 400 से 500 साल पुरानी रियासत रही है और काफ़ी पुराना ये किला है। अब यहाँ से आप देख और यहाँ पे देख लीजिए बहुत ख़तरनाक पीली वाली जो बरइयाँ होती हैं उनका छत्ता है। तो बहुत ही आराम से हमें यहाँ से निकलना है और ज़रा से भी उनको अगर ऐसा लगेगा कि उनको ख़तरा है तो दोस्तों वो अटैक कर देंगी। तो अंदर से जो है किला कुछ इस प्रकार से है, वहाँ तक उस तरफ वहाँ तक इनसाइड है, आप जा सकते हैं अगर विज़िट करें। हालत ऐसी जगहों पे दोस्तों हमेशा कुछ लोगों के साथ ही आएँ जिससे कि एक दूसरे का सपोर्ट और ख़जाने की लालच में वो इन ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ देते हैं, कहानियाँ बनाते हैं कि यहाँ रहस्यमय चीज़ें हैं, ये है भूत प्रेत है। कई वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि इन जगहों को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हैं हम एक ऐसे किले की खोज में जो कि जंगलों के बीचों बीच है और बुंदेलखंड की करीब 400 से 500 साल पुरानी रियासत रही है और काफ़ी पुराना ये किला है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में पीछे की तरफ ये किला है और यहाँ से ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता है ना, ये देख लीजिए अब जंगलों से भर चुका है। बरसात के बाद का ये सीज़न है, ये पूरी तरीके से जंगलों से भरा हुआ, काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन इसका इतिहास बहुत अच्छा है। शानदार इतिहास रहा है इस किले का, करीब 400 से 500 साल पुराना इतिहास है। तो उसको जानने के लिए और आपको बताने के लिए मैं आज इस किले पर मौजूद हूँ। आपके लिए हम विज़िट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या ख़ासियत है और इस किले के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि काफ़ी रहस्यमय जो इतिहास इसका रहा है। और सच बताऊँ तो बहुत सारे लोग बुंदेलखंड में भी इस किले के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाते। तो आप देख सकते हो कि आज हमारे वीडियो के माध्यम से वो सभी इस किले को जान पाएंगे। और आप देख सकते हो इस तरफ पूरा आबादी वाला क्षेत्र है, ये पूरा आबादी वाला क्षेत्र है और हाईवे से करीब 500 मीटर की दूरी पर ये किला बना हुआ है। तो आज हम इसको विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी जो शानदार इतिहास है वो क्या रहा है। तो करीब ये 400 से 500 साल पुराना किला है और यहाँ पर इस किले की खासियत ये रही है कि ये जो किला है सारे किलों का सहायक किला रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि पास में ही ओरछा रियासत रही करीब 500 साल पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध रियासत रही। और आप ये भी कह सकते हो कि सबसे बड़ी रियासत जो है बुंदेलखंड की ओरछा रही। करीब 52 इमारतें उसमें बनाई गई और उन 52 इमारतों में से कुछ छोटी गढ़ियाँ रहीं, कुछ सहायक किले रहे जैसे कि ये। तो इन सब किलों को इसलिए बनाया गया था कि जो राजा है उसका अधिकार रहे और उनका जो शासन है वो अच्छे प्रकार से चल सके, तो इसलिए इस छोटी छोटी गढ़ियों को बनाया गया था। और इसके अलावा इसका एक इतिहास ये भी रहा कि जब यादव वंशी आए बुंदेलखंड के अंदर, क्योंकि वीर सिंह जुदेव जो ओरछा के राजा थे उनके द्वारा जब ये किले बनाए गए तो वो जो यादव कुलीन थे उनको काफ़ी पसंद करते थे। तो इस वजह से भी जब यादव सपोर्ट में आए वीर सिंह जुदेव के, तो ये गढ़ियाँ जो हैं यादवों के अधीन आ गई और ये जो आसपास के जो इलाके हैं ना, इन पर कंट्रोल करने के लिए इनको यादवों को दे दिया गया। तो इस पर यादवों का भी अधिकार रहा है। फिर जब अंग्रेज़ी शासन आया तो अंग्रेज़ी शासन में भी इन गढ़ियों में अधिकार हुआ अंग्रेज़ी शासन का, तो उसको इस्तेमाल किया गया। और ख़ास तौर से जब 1857 का
युद्ध हो रहा था बुंदेलखंड में झांसी की रानी का नेतृत्व में। जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो इन कड़ियों को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जब दुश्मन यहाँ से गुजरें तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कि दुश्मन आ रहे हैं, तो उसकी नज़र रखने के लिए भी यहाँ पर इन गड़ियों को बनवाया गया था। और यहाँ से अभी तो काफ़ी जंगल है, आप देख सकते हो, बहुत जंगल है आसपास। लेकिन आप इस तरफ से देख सकते हो कि दूर दूर तक, जब हम इसकी छत पे जाएंगे जब भी आप देख पाओगे कि दूर दूर तक यहाँ से गड़ी पे से हम नज़र रख सकते थे। तो दुश्मन के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी और जो आसपास के इलाके हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सकता था। और अब हम इसका मुआयना करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ ये 2 बरामदे बनाए गए हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो यहाँ पर ये 2 बरामदे बनाए गए हैं। तो उस समय यहाँ पर सिपाही रहते होंगे और इस तरफ भाला लेके खड़े रहते होंगे और इस तरफ भी। तो ये जो दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस है, इसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर सिपाहियों की तैनाती रहती होगी। तो इस वजह से भी ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, दोनों ये बुर्ज बनाए गए हैं। इसके अलावा अगल बगल भी बड़े बुर्ज हैं जिनके ऊपर सैनिकों की तैनाती रहती होगी उस समय। तो दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी इतिहास बता दिया बाहर से। अब चलते हैं इसके अंदर। ये आप देख रहे हैं 2 बुर्ज यहाँ पे बने हुए हैं, इस तरफ एक, इस तरफ है, एक गेट के इस तरफ है और यहाँ पर ये मेन गेट है। इसको बंद किया गया था। ये गेट जो है ऊपर से काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर ये जो 2 बुर्ज हैं, यहाँ पर जब उस समय जब इसका यूज़ होता होगा, इस्तेमाल होता होगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों तरफ यहाँ पर जो दरबारी हैं भाला लेके खड़े रहते होंगे गेट की सुरक्षा के लिए। और कई मायनों में ये जो किला है, जो गढ़ी है, उसको सही तरीके से बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आसपास के जितने भी इलाके हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो इसका लोकेशन है एक पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ी के ऊपर से आसपास के जितने भी इलाके हैं आप देख सकते हो, पीछे गांव है, यहाँ कस्बा है, इस तरफ पूरे मकान बने हुए हैं, कस्बा है। तो ये हाईवे से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर उस समय दूर दूर तक नज़रें रखी जा सकती थी और नज़र रखने का मतलब था कि यहाँ पर जो राजा है उसका, जिसका भी प्रभुत्व यहाँ पर होगा, जो राजा हैं उनका अच्छा कंट्रोल इस इलाके पर उस समय होता होगा। और वीर सिंह जो देव जो थे वो यादव कुलीनों के काफ़ी करीब थे, बहुत प्यार करते थे। और बुंदेलखंड में यादवों को दाऊ कहा जाता है, बड़ा भाई। तो बाद में ये यादवों के अधीन आ गया और यहाँ पर उन्हीं का साम्राज्य रहा, कंट्रोल रहा। और बाद में जब 1857 का युद्ध हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस गढ़ी का इस्तेमाल किया दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि आसपास से जब भी जो ब्रिटिश सेना है गुज़रती थी तो उसकी सूचनाओं को किले तक पहुंचाना, दुश्मन कहां से आ रहा है, उसकी क्या लोकेशन है। तो ये छोटी छोटी गढ़ियों का काफ़ी इतिहास में उपयोग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि ये जो किला है अंदर से कैसा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अंदर दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ख़तरनाक पीली वाली जो मरइयाँ होती हैं उनका छत्ता है। तो बहुत ही आराम से हमें यहाँ से निकलना है और ज़रा से भी उनको अगर ऐसा लगेगा कि उनको ख़तरा है तो दोस्तों वो अटैक कर देंगी। तो अंदर से जो है किला कुछ इस प्रकार से है, वहाँ तक, उस तरफ वहाँ तक इनसाइड है, आप जा सकते हैं, कमरे बने हुए हैं। हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं है। इस तरफ देख सकते हो गैया बैठी हुई है, तो जानवर भी यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि ये जो उस समय छत बनाई जाती थी ना, तो उस समय जो छतों का जो थिकनेस होती थी बहुत मोटी रखी जाती थी, जिससे कि जो अंदर इनसाइड में ठंडक बनी रहे। तो इस वजह से आज भी यहाँ पर देख लीजिए जानवर आते हैं। और आप इस तरफ आते हैं तो एक आपको बरामदा देखने को मिलता है जो पूरी तरीके से अब जंगल से भरा हुआ है। तो शायद हम आपको पूरा तो ना घुमा पाएंगे क्योंकि ख़तरनाक है काफ़ी, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम आपको ये गढ़ी घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही घना जंगल और पूरे जो कमरे हैं ये चारों तरफ, ये इसका बीच वाला आंगन है और चारों तरफ इसके ये कमरे बने हुए हैं।
छत पे चढ़ने का भी यहाँ से रास्ता रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से अब जो है इसका कोई देखभाल नहीं की जा रही, जबकि इसका इतिहास बहुत शानदार रहा है। अभी हम करीब झांसी से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हाईवे के किनारे ये गढ़ी बनी हुई है और इस गढ़ी को विज़िट कर रहे हैं बुंदेलखंड सफारी के ऊपर। और इस तरफ आप देख सकते हो कुछ जो हिस्सा है इसका, जो छत का हिस्सा है वो इस वाले बुर्ज का वो धराशायी हो चुका है, गिर चुका है। इस तरफ का जो छत का हिस्सा है वो बना हुआ है, उस तरफ का भी जो छत का हिस्सा है वो बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, रिस्क लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अंदर और हमें क्या देखने को मिलता है। वैसे तो काफ़ी ख़तरनाक है और सोलो ट्रिप में ऐसी जगह ख़तरनाक हो सकती हैं, लेकिन बुंदेलखंड सफारी पर आपको दिखाने के लिए हम ये रिस्क ले रहे हैं। लेकिन आप जब भी अगर विज़िट करें तो ऐसी जगहों पे दोस्तों हमेशा कुछ लोगों के साथ ही आएँ, जिससे कि एक दूसरे का सपोर्ट और अनहोनी में आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ धराशायी हो चुका पूरा किला और इस तरफ से आप देख सकते हो इस तरफ का लोकेशन, चारों तरफ से ये कमरों से घिरा हुआ है। तो यहाँ की एक खासियत मैं और आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो गड़ियाँ थी इस तरफ से देखिए, ये जो गड़ियाँ थी इनकी छत की थिकनेस इसलिए रखी जाती थी क्योंकि जो हथियार गोला बारूद 1857 के बाद बारूद का इस्तेमाल, बम का, गोलों का इस्तेमाल होने लगा था, तो उनको रखने के लिए एक ठंडक की जगह, सुरक्षित जगह किलों में बनाई जाती थी। जैसे कि ओछा के किले में भी मैंने आपको बारूद खाना दिखाया था, तो उसी प्रकार से इस छोटी छोटी गड़ियों में गोला बारूद जो रखा जाता था दुश्मन से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसकी जो छत है उसकी थिकनेस बहुत मोटी बनाई जाती थी, जिससे कि गर्मी के दिन में ठंडक बनी रहे, और ठंडक बनी रहेगी तो जो गोला बारूद है जो भी है उसको रखा जा सकता है और उसमें कोई भी रिस्क नहीं होगी। आप देख सकते हो जगह जगह जो है खुदाई की गई है, तोड़ा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इन गढ़ियों में ख़जाना छुपा हुआ है और ख़जाने की लालच में वो इन ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ देते हैं, कहानियाँ बनाते हैं कि यहाँ रहस्यमय चीज़ें हैं, ये है, भूत प्रेत है। कई वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि इन जगहों को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और ख़जाने की तलाश में खुदाई कर देते हैं और ऐतिहासिक जो जगह हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये सही नहीं है, ऐतिहासिक चीज़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको बचाना है हमें, जिससे कि जो आने वाली नस्ल हैं, आने वाले लोग हैं, वो जान पाएँ जो इतिहास है। करीब 500 साल पुराना इतिहास इस जगह का है और 500 साल पुराने इतिहास को अगर इस तरीके से नष्ट कर देंगे तो आने वाली जो जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारे पूर्वज थे उनने क्या क्या किया। तो दोस्तों इनको हमें संभालना है और अगर इस वीडियो के माध्यम से इस जगह का थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो सके, लोग विज़िट करने आ सकें, तो शायद। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो जगह है वो आबादी के बीचों बीच है और झांसी से करीब ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर हाईवे से आप बड़े आराम से आ सकते हो और विज़िट कर सकते हो। और यहाँ की जो खासियत है कि ये 400-500 साल पुरानी इमारतें हैं, इनके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी बुंदेलखंड में नहीं है। ऐसी कई गढ़ियाँ हैं जिनको बनाया गया था उस समय पर, हमने लगातार उनको कवर किया है बुंदेलखंड सफारी पर। और उसी क्रम में एक और ये दिगारा का किला, हम इसको भी आपके लिए विज़िट कर रहे हैं कि आप जानें, क्योंकि बरसात के बाद का सीज़न है तो यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हो जंगल हो चुका है, लेकिन अभी नवंबर तक ये साफ़ हो जाता है और यहाँ पर आकर आप विज़िट कर सकते हैं और इस धरोहर को बचाने में मदद कर सकते हैं, इसको फेमस कर सकते हैं, जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ और ये जो जगह है वो फेमस हो सके। काफ़ी अच्छी ये गढ़ी है और ऊपर बुर्ज भी बने हुए हैं। इस तरफ एक बुर्ज है और उस तरफ दूसरा बुर्ज है।
ये इसका गेट है और इसकी जो बनावट है इसको आप देख सकते हो। इसमें बुंदेलखंडी शैली को यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो ना, मेहराबें दी गई हैं और यहाँ पर ये ऊपर की छत जो है वो बहुत थिकनेस है जिससे कि अंदर ठंडक बनी रहे। और यहाँ पर ये 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों से, तो उस क्रम में भी ये जो किला है बहुत ही महत्वपूर्ण इसने रोल अदा किया था। यहाँ पर सैनिकों को रखा गया था कि जब अंग्रेज़ी सेना यहाँ से गुज़रे आए तो यहाँ से उन पर नज़र रखी जा सके और जैसे दुश्मन का पता चले उनको तुरंत सूचित किया जा सके झांसी किले में, क्योंकि झांसी किले से ही इस तरीके के जो विद्रोह था मेन वो वहीं से चल रहा था। झांसी की रानी सामने से संघर्ष कर रही थी अंग्रेज़ों के साथ, तो झांसी की रानी का भी इससे संबंध है, इस किले से जुड़ाव है और इसका इस्तेमाल उनके द्वारा भी किया गया। और करीब 17वीं शताब्दी में ये जो इमारत है इसको बनवाया था बुंदेला राजाओं ने। तो बुंदेला राजाओं में मेन आपके वीर सिंह जुदेव आ जाते हैं, जिन्होंने 52 इमारतें बनवाई थी पूरे बुंदेलखंड में और कई इस तरीके की गढ़ियाँ बनवाई जिनकी कोई गिनती नहीं है। जगह जगह इस तरीके की गढ़ियाँ मिलती हैं, बावड़ियाँ मिलती हैं जो बुंदेलखंड की जो धरोहर है उसको बसाए हुए हैं। लेकिन बहुत लोगों को आज की जनरेशन को पता नहीं है, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होता है वो ढूंढता है और जिन लोगों को बुंदेलखंड सफारी में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस जगह को विज़िट भी करेंगे। और दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जाने का रास्ता भी आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक है। और इस वीडियो को मैंने सस्पेंस नहीं बनाया, क्योंकि लोगों ने बहुत सस्पेंस करके बनाया है। इन जगहों को सस्पेंस बना देंगे तो फिर लोग विज़िट क्यों करेंगे। इनकी खासियत बताइए, इनकी खूबियाँ बताइए, जिससे कि लोग वहाँ पर विज़िट करें, वहाँ पर देखें, जो इतिहास है उसको समझें। तो ये जो जगह है अभी फ़िलहाल इस तरीके से इसकी कंडीशन है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। और इस कंडीशन में ये जगह इस तरीके से दिखती है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और जब भी आएँ मेरी ये सलाह है कि आप 1-2 लोगों के साथ ग्रुप में ही आएँ, क्योंकि थोड़ा सा एकांत है, रख रखाव ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बेहतर कंडीशन में है, इसको विज़िट किया जा सकता है। तो दोस्तों बुंदेलखंड सफारी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल की और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें काफ़ी ऐतिहासिक इमारतें हमने विज़िट की हैं, उनको भी देखिए। तो जब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आपको नई जगह को दिखाएंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।